नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लें हम। दोस्तों, ये कंप्यूटर की जो क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल टारगेटेड है बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम को लेके, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपका जो पूरा बेसिक से लेके एकदम तैयारी करवाया जाएगा आपका, तो ये पूरा इस एग्ज़ाम को लेके टारगेटेड है, ठीक है? तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़ लीजिएगा इस क्लास से। और मैंने आपसे कहा था कि वी इससे पहले ये आज की क्लास जो है वो दूसरी क्लास है, ठीक है? इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो गाइज़ मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उससे रीच उसका बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग लाइक? अगर पसंद नहीं आ रहा है वीडियो तो कमेंट में बताइए कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? क्या पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बात किया था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के कुछ पॉइंट्स हमने जाने थे, ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेज लेखक रिचर्ड ब्रैडविट ने किया था। कहाँ किया था? तो अपनी पुस्तक में किया था। पुस्तक का नाम याद रखेंगे आप, द यंग मैन ग्लेनिंग्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। फिर हमने कुछ कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि इसे याद कर लेना है आपको, ठीक है? तो आपने याद किया, इसे याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ज़रूर याद कर लीजिए, इस यूनिट्स को आप याद कर लीजिए, ठीक है? फिर हमने कंप्यूटर का एक मज़ेदार रहस्य जाना था, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं इस चीज़ में, छोटे बी में और बड़े बी में। छोटा बी किसे बोलते हैं हम? आपको बताया था मैंने, छोटा बी बोलते हैं हम बिट को। और बड़ा बी क्या होता है? छोटा बी से आता है बिट और बड़े बी से क्या होता है? बाइट, ठीक है? याद रखना है इस चीज़ को आपको। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर बढ़वा सकती है, ठीक है? और लोग छोटी-छोटी गलतियाँ ही करते हैं और वो नंबर अपना गँवा लेते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर डिवाइसेज़, यानी कंप्यूटर तो कंप्यूटर हुआ, लेकिन कंप्यूटर के साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेज़ होते हैं, ठीक है? जिसमें हम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में जानेंगे, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसिंग ही होता है, ठीक है? जो कि प्रोसेस करता है आपके सारे डेटा, कमांड हर चीज़ को प्रोसेस करता है और बाद में आता है आउटपुट, ठीक है? तो जैसे कि इनपुट में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गए, ठीक है? कीबोर्ड, माउस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना अगर आपके पास कंप्यूटर है, मान लीजिए, कंप्यूटर है लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप कोई भी चीज़ उसमें टाइप कैसे करेंगे, कमांड कैसे देंगे, कुछ लिखेंगे कैसे कंप्यूटर में बताइए? नहीं लिख सकते ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। माउस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि माउस से हम कमांड देते हैं, हम कहीं भी कंप्यूटर में घुस सकते हैं माउस से। जैसे चूहा होता है एक आपके घर में कहीं भी घुस जाता है, उसी तरह से ये कंप्यूटर का माउस, कंप्यूटर का चूहा भी आपके किसी भी कंप्यूटर के फाइल में, किसी भी कोने में कंप्यूटर में जा सकता है, घुस जाता है, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये दोनों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये दोनों क्या है? इनपुट है। तो याद रखना है आपको कि ये माउस और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? ध्यान रहेगा आपको, ठीक है? और बहुत सारे चीज़ होते हैं इनपुट में, जैसे माइक हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेज़ होते हैं। प्रोसेसिंग में क्या आता है गाइज़? तो प्रोसेसिंग में हो गया प्रोसेसर, ठीक है? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या होता है? जो प्रोसेस करता है, ठीक है? आप जो भी फ़ोन चलाते हैं उसमें भी प्रोसेसर होगा। अगर आपको पता होगा, आपको बता दूँ कि फ़ोन सब में जो फ़ेमस प्रोसेसर कंपनीज़ हैं, वो सब है स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक हो गया, एप्पल के फ़ोन जो हो गए वो बायोनिक चिपसेट लगाते हैं। तो वो सब प्रोसेसर्स के नाम है, ठीक है? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपके फ़ोन में कौन-सा प्रोसेसर लगा है, ठीक है? मैं एकदम चाहता ही हूँ, आप बताइएगा ही मुझे, ठीक है? कि आपके फ़ोन में कौन-सा प्रोसेसर लगा है, ठीक है? मैं अपने फ़ोन का बता दूँ तो मेरे फ़ोन में लगा है स्नैपड्रैगन 778। ये स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर मेरे फ़ोन में लगा है। आपको अपने फ़ोन का प्रोसेसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है? वैसे ही जो है कंप्यूटर में भी प्रोसेसर लगाया जाता है, जो कि हर एक डेटा को, हर एक कमांड को प्रोसेस करता है, ठीक है? तो उसे इनपुट के ज़रिए जो भी कमांड मिलता है, इनपुट के ज़रिए मतलब ये हुआ, जैसे कि इनपुट में क्या आता है? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफ़ोन, स्कैनर, तो इन सब के ज़रिए जो भी आपने कमांड दिया, मान लीजिए आपने कीबोर्ड पे कुछ लिखा और उसके बाद जब उसको आप एंटर करते हैं, तो वो आपका जो डेटा है, वो कहाँ प्रोसेस होता है? प्रोसेसर में, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? प्रोसेसर में वो प्रोसेस होता है और उसके बाद उसका आउटपुट निकल के आता है, ठीक है? जैसे कि आपने एक फ़ोटो एडिट किया, फ़ोटो आपने खोला,
अब उसमें आपने कुछ चेंजेस किया फोटो, किसी का मुँह काट के किसी और का मुँह लगा दिया। हाँ, फिर वो जो प्रोसेस हो रहा है, किसी और का मुँह किसी और की जगह लग रहा है और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा, किसी और का मुँह किसी और पे लग गया, तो वो आपको आउटपुट मॉनिटर में आपको नज़र आएगा वो चीज़, है ना? तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है? चलिए, जितना अच्छे से हो सकता है समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना आपको? ठीक है? तो आप समझ गए होंगे प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है? अब लास्ट में बचता है आउटपुट। तो आउटपुट में जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर नहीं, स्कैनर आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है? तो प्रिंटर हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट कैसे हुआ? जैसे कि हम कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमने प्रिंटर कनेक्ट किया, ठीक? अब कंप्यूटर में हम खोल के कोई चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? इसको हमने प्रिंट दिया, तो हमने इनपुट यहाँ कंप्यूटर से दिया, लेकिन हमें आउटपुट कहाँ मिला? प्रिंटर में मिला, है ना? हमें आउटपुट प्रिंटर में मिला। तो ये प्रिंटर क्या हो गया? हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है? समझ रहे हैं? स्पीकर में वैसे ही हो गया, जैसे कि हमने गाना कंप्यूटर में प्ले किया, लेकिन हमें आवाज़ कहाँ से निकल रही है? स्पीकर से निकल रही है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है? वैसे ही हेडफ़ोन, आपका ईयरफ़ोन, प्रोजेक्टर, ठीक है? बहुत सारी चीज़ होते हैं, वो सब हमारे आउटपुट डिवाइसेज़ में आते हैं। गाइस, वीडियो कैसी लग रही है? लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? इस बार मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ लाइक करने का, 50 लाइक होना चाहिए, ठीक है? इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड एंड माउस आपको मैंने बताया कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कीबोर्ड एंड माउस, बिना इसके कंप्यूटर पे वर्क नहीं किया जा सकता है ना? अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, तो लैपटॉप में भी आपने देखा होगा कि ये दोनों चीज़ थोड़ा पिक्चर गलत बना दिया मैंने, कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। तो चलिए, इस बार थोड़ा सही बना है और कम लैपटॉप में यहाँ पे एक टच पैड होता है, तो ये आपका माउस हो जाता है, ठीक है? ये आपका जो टच पैड होता है लैपटॉप में वो माउस हो जाता है और ये आपका डिस्प्ले होता है, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ और ये आपका कीबोर्ड होता है ना? ये आपका कीबोर्ड होता है। तो ये लैपटॉप में भी आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है और माउस देखने को मिलता है ना? वैसे ही कंप्यूटर में भी आपको ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके ऊपर मैं एक और नया क्लास जो है अब आपका नेक्स्ट क्लास, आज का क्लास नहीं, आज के बाद वाला क्लास, इसके ऊपर भी एक क्लास आने वाली है जिसमें आपको इसको अच्छे से समझाया जाएगा, कीज़ के बारे में समझाया जाएगा, माउस के बारे में समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, ठीक है? क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, माउस कीबोर्ड से क्वेश्चन्स आते रहते हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन। अब आउटपुट डिवाइस में वेबकैम हो गया। वेबकैम आपका लैपटॉप में भी लगा रहता है गाइस। अगर आपने लैपटॉप को ठीक से देखा होगा तो लैपटॉप में भी यहाँ पे आपका कैमरा रहता है और इसी के बगल में माइक्रोफोन भी रहता है जो कि आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है। ठीक है? समझ गए? और ये आपका है, ये अलग से ये खरीदना पड़ता है वेब कैमरा जो कि आपको कंप्यूटर पे लगाना होता है। ठीक है? तो आजकल तो बहुत सारे लोग वेबकैम की जगह अपना फ़ोन ही एज़ अ वेबकैम यूज़ करते हैं, ठीक है? वेबकैम की जगह अपना फ़ोन ही यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकल के आती है फ़ोन के ज़रिए, ठीक है? तो वेबकैम भी हमारा क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है? वेबकैम समझ रहे हैं ना आप? कैमरा है एक तरह का, ठीक है? जिससे आप चैट किसी से कंप्यूटर पे चैट करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो आप वेबकैम के ज़रिए ही कर सकते हैं। तभी आपका वीडियो किसी और को दिखेगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोफ़ोन और माइक्रोफ़ोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माइक्रोफ़ोन क्या करता है? हमारा आवाज़ रिकॉर्ड करता है ना? अगर माइक्रोफ़ोन नहीं रहेगा तो हमारा आवाज़ ना रिकॉर्ड होगा, ना किसी और को सुनाई पड़ेगा। जैसे आप कॉल पे बात करते हैं, तो आपकी आवाज़ किसी और को कैसे जाती है? तो माइक्रोफ़ोन के ज़रिए ही आपकी आवाज़ जाती है। आपके फ़ोन में भी माइक्रोफ़ोन दिया रहता है। आपके फ़ोन के नीचे भी रहता है और कुछ फ़ोन में ऊपर भी रहते हैं। 2-2 माइक्रोफ़ोन रहता है आपके फ़ोन में। किसी-किसी में एक ही रहता है, जो सस्ते फ़ोन होता है, जो महँगे फ़ोन होता है ना, उसमें 2-2 माइक्रोफ़ोन दिया होता है। वैसे ही आपको कंप्यूटर में भी अम, लैपटॉप में तो ऑलरेडी लगा ही रहता है कैमरा के बगल में माइक्रोफ़ोन, लेकिन कंप्यूटर सब में अलग से माइक्रोफ़ोन आपको लगाना पड़ता है, ठीक है? तो अलग से जैसे कि ऐसा माइक्रोफ़ोन फ़ोन आप खरीद सकते हैं जो कि आप कंप्यूटर में इसको प्लग इन कर देंगे और इसमें बोलेंगे तो आपका आवाज़ वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? और ये बड़े-बड़े माइक्स हो गए। आपने देखा होगा शादी विवाह में ये सब यूज़ किया जाता है या जो गाना गाते हैं वो इस टाइप का माइक यूज़ करते हैं। ये सब काफ़ी महँगे माइक होते हैं। ये थोड़े सस्ते माइक हो गए। तो इन माइक का काम क्या है? माइक का काम है आवाज़ रिकॉर्ड करना, ठीक है? आ रहा है समझ?
तो ये माइक्रोफोन क्या हो गया आपका, बताइए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोफोन भी आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब बात कर ले स्कैनर की। स्कैनर और प्रिंटर दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, ठीक है। तो ये बात बात ध्यान में रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन आता है और आप लोग गलत क्या कर लेते हैं, स्कैनर को आप कर देते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्कैनर बहुत टाइप के होते हैं। ये हो गया फ्लैट बेड स्कैनर, जिसमें हम फोटो और को स्कैन करते हैं, ठीक है। और भी बहुत काम होते हैं। दूसरा आपका हो गया बारकोड स्कैनर। दोस्तों आपने देखा होगा ये बारकोड स्कैनर जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये आपने देखा होगा बहुत जगह, जैसे आप किसी मॉल वॉल में गए होंगे या किसी शॉप में गए होंगे या मेडिकल शॉप में गए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्ट पे जो बारकोड होता है उसे स्कैन करते हैं। जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आप किसी मॉल गए, वहां भी आप सारा प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए होता है वो ले आते हैं, उसको दे देते हैं, जो कि बिलिंग करता है। तो वो बस बारकोड से स्कैन करता है और आपको बिल दे देता है कि आपका अब इतना पैसा बन गया। तो वो प्राइस नहीं देखता है, वो बस बारकोड दिखता है और बारकोड के जरिए वो सारा डिटेल आपका वो उस प्रोडक्ट का सारा डिटेल निकाल लेता है कि क्या प्राइस है इसका, और उसके बाद उसके हिसाब हिसाब से वो आपको वो बिल आपको थमा देता है, ठीक है। तो ये बारकोड स्कैनर है, ये भी स्कैनर ही है। और ये MICR स्कैनर है दोस्तों, जैसे बैंक का चेक वैक होता है, इंक चेक, तो वो सब स्कैन MICR स्कैनर से किया जाता है, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों OMR स्कैनर। आप लोग विद्यार्थी हैं तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि OMR जो आप घसते हैं, ABCD, ए हुआ या बी हुआ या सी हुआ, जो घसते हैं आप, वो आपको स्कैन कैसे किया जाता है। तो ये स्कैनर होता है OMR स्कैनर, इससे स्कैन होता है जो कि आपका सही सही डेटा आपको दे दिया बता देता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आपने अगर एक को घस दिया है तो उसे काट के आप दूसरे को नहीं घसिए, ठीक है, क्योंकि इससे वो आपका डेटा पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, सिर्फ जो डार्क एरिया होता है, रंगा हुआ एरिया, उसे ये स्कैन करता है। और उसको काट देंगे तो वो थोड़ी ना स्कैन नहीं होगा, वो होगा ही, ठीक है। इसलिए दोबारा नहीं घसना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का आपको। OCR स्कैनर, देखिए दोस्तों, OCR स्कैनर ये होता है जैसे कि आपके पास कोई बुक है, अब उसपे जो टेक्स्ट लिखा है या कहानी जो भी कुछ लिखा है, उसे अगर आपको स्कैन करना है तो ये स्कैनर उसमें काम आता है, ठीक है। ये आपका वो टेक्स्ट उसमें से स्कैन करके आपको आपके स्क्रीन पे दिखा देता है, ठीक है। तो ये OCR स्कैनर हो गया। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों, लाइट पेन। लाइट पेन होता है दोस्तों, जैसे कि ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको दिखता रहता है, जैसे कि अब कोई टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है या उसे एडिट करना है, तो उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत पुराना चीज हो गया है अब देखिए ग्राफिक पैड आता है दोस्तों, ये जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये अभी मैं भी यही यूज कर रहा हूँ, ग्राफिक पैड या पेन टैबलेट, ठीक है। तो मैं भी अभी यही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी से मैं लिख पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे कंपनीज में यूज होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जैसे एनिमेशन हो गया, ठीक है, या फिर ग्राफिक डिजाइन हो गया। बहुत सारे लोग तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी, फोटो एडिटिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो काफी यूजफुल चीज है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट आता है दोस्तों जॉयस्टिक। ये सब भी इनपुट डिवाइसेस हैं, और जॉयस्टिक में मैंने आपको दो तरह का जॉयस्टिक दिखाया है यहाँ पे। अगर आप बचपन में वीडियो गेम खेलते थे तो ये जॉयस्टिक आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। और ये जॉयस्टिक भी बहुत लोगों ने देखा ही होगा या खेला भी होगा, ठीक है। मैं भी बचपन में खेलता था तो मेरे पास ऐसा जॉयस्टिक था और इसमें मैं वीडियो गेम खेला करता था, ठीक है। चलिए, आजकल ऐसा जॉयस्टिक आप देखिएगा, वो जो ड्रोन और उड़ाते हैं कैमरे वाले, उसमें ऐसा आपको जॉयस्टिक देखने को मिलता है। चलिए, वैसे वो भी गेमिंग जॉयस्टिक ही है। चलिए, तो हमने अब पढ़ लिया इनपुट डिवाइसेस, हमने लगभग पढ़ लिया। चलिए, अब प्रोसेसिंग डिवाइस देख लेते हैं हम, ठीक है, जो प्रोसेस करता है। तो गाइस, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है सीपीयू को, ठीक है। तो यही है सीपीयू। इस सीपीयू के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं दोस्तों, जैसे रैम रोम, ठीक है, रैम हो गया, रोम हो गया। ये एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे चीज बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चीज होता है, प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा होता है प्रोसेसर, जो कि इसके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है, और सारा काम यही करता है, हर एक चीज का काम यही प्रोसेसर करता है, छोटा सा डिवाइस। देख पा रहे हैं आप। तो ये काफी यूजफुल चीज होगी आपके लिए, ठीक है। यानी हर काम जो होता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है इसे ही, ठीक है, सब कुछ यही करता है। देख पा रहे हैं कितना छोटा सा डिवाइस है और काम
कितना बड़ा करता है, तो इसे ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, आपके फोन में भी प्रोसेसर होगा, फोन में जो प्रोसेसर होता है उसका साइज तो इसके मुकाबले इतना छोटा होता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि आपके फोन में हो सकता है 6 nm या 4 nm या 10 nm, ऐसा आपने सुना होगा कि आपके फोन में प्रोसेसर है। तो ये nm का मतलब हुआ नैनोमीटर, वो साइज होता है। जितना छोटा साइज होगा आपके प्रोसेसर का, वो उतना ही कम जो है वो पावर कंज्यूम करेगा। मतलब मान लीजिए आपके फोन में 4 nm का, अगर आपके पास फोन में 4 nm का प्रोसेसर है, तो आपका बैटरी फोन का उतना ही ज्यादा टिकेगा। ठीक है, वो उतना ही ज्यादा कम पावर लेता है। ठीक है, चलिए अब बात कर ले हम आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में गाइस बेसिकली 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ठीक है, मॉनिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आपका पता ही है आपको, प्रिंटर भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हो गया आपका स्पीकर। ठीक है, और चौथा प्रोजेक्टर। लेकिन ये 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, और प्रोजेक्टर भी हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। और आपको पता ही होगा कंप्यूटर आजकल हर एक क्षेत्र में अभी कंप्यूटर का यूज स्टार्ट हो चुका है। आप जहां जॉब करने वाले हैं वहां भी आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। ठीक है, आप जहां भी जाइएगा, मॉल में, स्कूल में, या किसी भी रेलवे स्टेशन, कहीं भी जाइए आप, वहां कंप्यूटर का आपको यूज मिलता ही है। इसलिए कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी वीडियो में प्रॉब्लम हुई है आपको, या मेरे पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, वो मुझे कमेंट में बताइएगा आप कि मुझे क्या सुधारना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ये पीडीएफ बार बार मैं मुझे एडिट करना पड़ता है क्योंकि इसमें डेटा मुझे जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैं भेज दिया करूंगा, आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों को जोड़िए वीडियो के साथ। ठीक है, बताइए कि यहाँ पे हमने चालू किया है सिविल कोड के लिए कंप्यूटर का कोर्स, तो उन्हें और भी लोगों को जोड़िए। ठीक है, ताकि ज्यादा व्यूज आए, तो मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँ आपको। ठीक है, और मेहनत करूँ मैं, इसके लिए इतना एफर्ट आपको करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।